एसआईआर के आंकड़े और विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो खबर जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया उसने वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से जानकारी मांगी थी। जवाब में चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए उसे उन्होंने बंगाल की जनता के नाम रिलीज कर दिया। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर ट्राइब्यूनल में 38 लाख से ज्यादा अपील दायर की गई। इनमें करीब 83,000 का निपटारा हुआ। निपटाई गई अपील में 75,000 से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया गया, जबकि करीब 7,000 काटे गए नाम सही पाए गए। यानी अब तक जितने मामलों में फैसला हुआ उनमें 91% से ज्यादा अपील वोटरों के पक्ष में गई। अगर कुछ शहरों के आंकड़े देखें तो अकेले मालदा में 5 लाख से ज्यादा अपील की गई। अब तक लगभग 1500 का निपटारा हुआ और सारे नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आदेश दिया गया। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. इसी तरह नॉर्थ 24 परगना में 3.5 लाख से ज्यादा अपील फाइल की गई। इनमें 277 पर फैसला हुआ और सारे नाम वहां भी सही पाए गए। सबसे ज्यादा नाम दक्षिण 24 परगना में जोड़े गए। वहां 3 लाख से ज्यादा अपील की गई। अब तक 20,000 से ज्यादा नाम जोड़े गए और सिर्फ 24 नाम हटाने का आदेश दिया गया। इसका मतलब अपील की प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को अपना पक्ष रखने और दोबारा सूची में शामिल होने का मौका मिला। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ये सवाल उठा रही हैं कि सही वोटरों के नाम काटना गंभीर मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी संख्या में नागरिकों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। खैर, बंगाल में एसआईआर में अनियमितताओं का मसला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आरटीआई से मिले ये आंकड़े सर्वोच्च अदालत में भी पेश किए गए, जिसके बाद बेंच ने चुनाव आयोग से विस्तृत जानकारी मांगी है। प्रश्नों की पूरी सूची आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, ट्राइब्यूनल में कुल कितनी अपीलें लंबित हैं? कितनी अपीलें वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों ने दाखिल की हैं? कितनी अपीलें किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के खिलाफ हैं? अब तक कितनी अपीलों का फैसला हुआ है? कितने मामलों में अपील स्वीकार की गई है और वोटर लिस्ट में बदलाव किया गया है? क्या इन मामलों के लिए अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की जरूरत है? अपील के जल्द निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी अपीलों पर कम से कम 2029 में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले फैसला हो जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि आंकड़े देखने के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जा सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें एसआईआर अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर और तेज करने के उपाय मांगे गए थे। इन मामलों पर हमने कांग्रेस सांसद और आरटीआई के जरिए चुनाव आयोग से जानकारी मांगने वाली ईशा खान चौधरी से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 91% वोटर्स वेस्ट बंगाल में, अगर ये फिगर ठीक रहा, एवरेज रहा, 90% का अभाव वोटर्स को वोट करने नहीं दिया। उन लोग इंडियन सिटीजन है, दे आर वैलिड वोटर्स, उन लोग को वोट करने नहीं दिया। ये कैसे बात है? ये तो एक स्कैम है, ये कंडो है। कौन जवाब देगा इसका? ये क्या राज्य सरकार जवाब देगा? चुपचाप है बीजेपी सरकार जो नया सरकार आया है। केंद्र सरकार जवाब दे, केंद्र सरकार कुछ ख्याल भी नहीं करता है बंगाल सिटीजन्स के लिए। अभी हाई कोर्ट हमने केस डाला 2 महीना आगे, अभी हाई कोर्ट बोल रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट जाने को, तो लास्ट जगह है सुप्रीम कोर्ट, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और चुनाव नतीजों पर इसके असर से जुड़े दावों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाया है। सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है, खासकर तब जब कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा होने का दावा है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने अपनी याचिका में बंगाल के 31 विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा दिया है, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों की संख्या से कम होने का दावा है।